नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे सातवें भाव की। सातवां भाव जो कि हमारे जीवन साथी का भाव है, जो हमारे बिजनेस का भाव है, जो हमारे उच्च प्राप्ति को दिखाता है। तो सातवां भाव हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि हमारा जीवन साथी का भाव, और जीवन साथी के होने पर ही हमारा जो जीवन है वो पूरा संपूर्ण होता है। और उसको जो है कि शक्ति का भाव बोला गया है। जो पहला भाव उसको शिव का बोला गया और सातवें भाव को शक्ति का बोला गया है। किस लिए कि जब भी कोई योग बनता है, पति और पत्नी के योग से ही संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि संसार के अंदर जो है कि इंसानों की वृद्धि होती है या जीव की वृद्धि होती है। तो इस वजह से जो सातवां भाव वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उसी की वजह से जो है कि हमारी शक्तियाँ पूरी होती हैं। तो जैसे कि अब ये मान लीजिए कि वहाँ पर पाप ग्रह ज़्यादा आ जाते हैं, पाप ग्रह होते हैं या पाप ग्रह की दृष्टियाँ होती हैं, तो उस इंसान के अंदर शक्ति जो है कि हम संपूर्ण नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भाव बिगड़ा हुआ होता है। और जो आगे हमारा सातवां भाव है वो हमारे आठवें भाव से 12वां भाव है, तो वो हमारा मारक भाव भी है। मारक भाव किस लिए? क्योंकि जो कि वहाँ पर भी कोई भी प्लेनेट होता है, उसकी दशा अंतर्दशा जब शुरू होती है तो हमारे जीवन में जो है कि या तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, इस प्रकार की सिचुएशनें पैदा हो जाती हैं। उसकी वजह यही है कि जो हमारा आठवां भाव है वो हमारी आयु का भाव है। वहां पर हम अपनी आयु को देखते हैं। वहां पर जो पाप ग्रह, जैसे शनि जैसे पाप ग्रह हैं, जो शनि है वो हमारी आयु को बढ़ाते हैं वहां पर। लेकिन अगर वही जो है कि पाप ग्रह मंगल शनि जो है कि अगर सातवें भाव के अंदर आ जाते हैं, तो सातवां भाव आयु भाव से 12वां भाव होने की वजह से उसका व्यय भाव हो गया, यानी कि जो है कि हमारी जिंदगी की समाप्त। तो इसलिए जो है कि जो कि उस आयु को छीन लेता है वो, क्योंकि 12वां भाव जो है कि हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि प्राचीन होरा शास्त्र के अंदर कि 12वां भाव किसी भी भाव से जो है उसका नुकसान करता है और दूसरा भाव उसकी वृद्धि करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी आयु की जो है कि क्षति हो रही है, यहाँ पर हमारी आयु की हानि हो रही है। तो इस वजह से जो है हमारा सातवां भाव जो मारक भाव कहलाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के अंदर। तो वहां पर अगर पाप ग्रह किसी के भी हैं तो उनको जो है कि एक तो पहले जीवन साथी से कष्ट, जीवन साथी की वजह से कष्ट या जीवन साथी से कष्ट, क्योंकि उसके लिए जो है कि वो हाउस जो है कि वहां परेशानियां, जहां पर भी पाप ग्रह आपकी कुंडली के अंदर ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर जो है कि आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो है कि आप परेशान रहने वाले हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से आप परेशान रहने वाले हैं, बिजनेस के अंदर आप परेशान रहने वाले हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए जो सातवां भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण भी ऐसा जिनको कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रभु श्री राम, उनकी कुंडली मेरी फेवरेट रही है, क्योंकि उस कुंडली के अंदर बहुत से योग ऐसे हैं जो कि हम वहां से निकाल कर उस योगों को अगर हम अपने किसी भी चार्ट पर लगाते तो 100% सही ठहरते हैं। क्योंकि उनकी जो जन्म पत्री है जो कि हमारे प्रभु श्री राम की, उनकी पत्री के अंदर जो सातवें भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं, यानी वो मारक भाव है, वहां पर मंगल बैठे हुए तो पत्नी का जो है कि घर है, तो उसके अंदर जीवन साथी की वजह से उनको जो कष्ट उठाने पड़े, लड़ाइयां करनी पड़ी, क्योंकि उस जीवन साथी की एक गलती जो उन्होंने जो है कि सोने की हिरण को जो है कि मांगा, उसके पीछे जो कि प्रभु गए और उनका अपहरण हुआ, जिसकी वजह से उनको जो है कि वहां पर लड़ाई करनी पड़ी। तो इस वजह से जो है कि वहां पर जो परेशानियां जो आई वो जो है कि मंगल की वजह से आई, मंगल वहां बैठा हुआ है। और जो लेकिन जो है कि उनका जो डिसीजन था जो वो पत्नी का था, यानी कि जिसके भी जो कि अगर मान लीजिए 7th हाउस के अंदर मंगल है, शनि देरी कराता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन मंगल है जो है क्विक एक्शन में जो काम कराता है, बहुत फास्ट है, बहुत एनर्जेटिक है। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन अचानक से पैदा की कि जिसकी वजह से जो है ये सब चीजें जो है कि वो उनकी लाइफ के अंदर फटाफट से घटी। और उनको मतलब जब तक मालूम चलता कि हालांकि जो प्रभु थे उनको तो मालूम होगा ही, लेकिन सीता जी इन चीजों को नहीं समझ पाई, तो इस वजह से जो है कि ये घटनाएं घटी। तो इस वजह से जो है कि उनके जिंदगी के अंदर आते, इसके अंदर जो है कि मंगल की वजह से आई। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो मंगल है वो जो है कि कहाँ का लॉर्ड है। जब भी आपको जो है कि कोई भी कष्ट आता है, 7th हाउस से कोई भी कष्ट आता है, वहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, तो आपको याद करना है शिव को। अगर आप शिव की आराधना करते हैं, ये एक उपाय है कि आप शिव की आराधना करें, जो है कि महामृत्युंजय जो मंत्र है, क्योंकि जब काल आप पे मंडराता है, कोई ऐसी परेशानी आप पे मंडराती है, या मारक घर की जो दशा चलती है, वहां पर आपको परेशानियां आ रही हैं, तो आपको याद करना है शिव को। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जहां हमारी आयु छीन जाती है तो हमें ले जाया जाता है
तो वहां पर आपने देखा होगा कि संतुलन के अंदर भी हर जगह पे जो है कि वहां पर महादेव, देवों के देव विराजमान होते हैं। शिव की जो है कि प्रतिमा जो है कि सबसे पहले लगी होती है, गेट पे ही लगी होती है। वही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं इन सब कष्टों से, या उनके जो है कि कोई रुद्र रूप। और रुद्र रूप कौन? अब हनुमान जी का जो है कि वहां पर जो है कि पूजा कर सकते हैं, मतलब कि सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। मतलब उनकी जो है कि आराधना करनी है, वो आपकी वहां पर रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि स्वयं श्री राम जो हमारे प्रभु हैं, उनकी रक्षा जब उनके ऊपर कष्ट आए तो मंगल, मंगल किसका स्वरूप माना गया? हनुमान जी को जो है कि हनुमान का स्वरूप मंगल को माना गया है। उनके आद्य देव है मंगल के, जो है कि जो मंगल ग्रह हैं उनके जो है कि हनुमान जी। तो वहां पर जो हनुमान को माना गया आराध्य, तो वहां पर आपने देखना है कि भाई पंचम भाव जो है कि मंगल जो उनकी सहायता के लिए आए, तो जो है कि वो जो है कि उनकी सहायता उन्होंने हनुमान जी ने खुद वहां पर आकर की, जिन्होंने सीता को भी ढूंढा और युद्ध के अंदर भी उनकी सहायता की, उस जो कष्ट थे उनसे उनको उभारा। तो इसलिए आप भी जब भी सेवंथ हाउस की वजह से कोई परेशानियां आपकी जिंदगी में आती हैं, तो आप जो है कि बजरंगबली को याद कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र शिव का कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कष्टों में बहुत हद तक परेशानियां जो है बहुत हद तक क्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी अगर आप जो है कि हनुमान जी की शरण में जाते हैं या शिव की शरण में जाते हैं। क्योंकि खुद जो है कि प्रभु राम की कुंडली के अंदर की जो मंगल है, जो उन्होंने उनकी सहायता की थी, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी वो भी मंगल द्वारा ही की गई थी वहां पर। क्योंकि जो सेवंथ हाउस के अंदर बैठ के जो है कि उन्होंने, और यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि सेवंथ हाउस के अंदर जो है कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप अपनी जीवन साथी के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, मतलब आप जो है दुनिया से लड़ें, या आपकी खुद लड़ाई जो है कि जीवन साथी से हो जाए। अब इस चीज का भी तो डिसीजन होना चाहिए कि भाई ये जो चीजें हैं वो मतलब कि आप उनके लिए लड़ेंगे या उनसे लड़ेंगे। क्योंकि बोला जाता है हमारे यहाँ पर, मतलब कि शास्त्रों के अंदर ही बोला गया, और ज्योतिष आचार्य भी बोलते हैं कि अगर मंगल सेवंथ हाउस के अंदर है तो उनका जो जीवन साथी है वो डोमिनेटिंग हो जाता है, उनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से तो हमारा जो श्री राम की पत्नी थी, श्री ये अपने सीता देवी, तो उनको जो भी उनके भी गुस्सा होना चाहिए था उनके, लेकिन उनके व्यवहार की वजह से लड़ाई नहीं हुई, या उनसे लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई कहाँ हुई? उनकी वजह से लड़ाई हुई। इसका रीजन ये है कि जो उनको हम देखेंगे कि उन जो उस घर का मालिक है, जहां मंगल बैठा है, मंगल यहाँ एक तो उच्च का बैठा हुआ है। क्योंकि अगर मंगल अपनी शत्रु राशि में होता, या अपने जो है कि डेविलिसेशन में होता, यानी कि नीच का होता यहाँ पर, तो होता क्या कि जो है कि मंगल जो वहां पर बैठा हुआ है वो वहां का माहौल खराब करता, उसी जगह को डैमेज करता, तो उनकी पत्नी से झगड़ा होता, जिसकी वजह से सेपरेशन आता। सेपरेशन यहां भी आया, लेकिन उसकी वजह दूसरी रही। उसकी वजह ये रही कि जो है कि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है, एक तो सेवंथ हाउस के अंदर मंगल उच्च का है, ऊपर से जो है कि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी यहाँ पर शनि जो है कि उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इस वजह से जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो इस वजह से जो है कि, और दूसरी बात, मंगल से दसम भाव के अंदर बैठा, कोई भी ग्रह जो है कि जिस ग्रह से जो भी कोई भी ग्रह अगर 10 मतलब कि केंद्र के अंदर हो, 1 4 7 10, यानी कि अगर मंगल यहां पर है तो यही हो, यहां यहां या यहां, ये केंद्र भाव है हमारे। मंगल से केंद्र के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसका प्रभाव जो है कि मंगल के ऊपर रहता ही रहता है। तो इस तरीके से जो आप देखना है आपको कि वहां पर अगर जो है कि कमजोर अवस्था के अंदर जो है कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो आपको स्वयं अपने जीवन साथी से परेशानियां आई है, उससे आपको संघर्ष करना है, उससे जो कि दिक्कतें आएंगी। और अगर वहां पर ग्रह जो उच्च का या अच्छी अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, और जो उसका जो डिस्पोजिटर है, यानी कि उस घर का स्वामी है, वो भी अच्छी जगह जाके बैठा हुआ है, तो यानी कि आपको परेशानियां जो है कि उसके जो है कि वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये, यहां पर जो है कि अगर आपको पूरी तरीके से जानकारी चाहिए तो इस जो घर है सेवंथ हाउस, इसका कारक है शुक्र, उसका भी सही अवस्था के अंदर बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो है कि हमारा जो शुक्र है, जो प्रेम का कारक है, और जीवन साथी से अगर का घर है ये, तो वहां पर जो प्रेम है, जो जीवन साथी के साथ जो शादीशुदा जिंदगी है, उसके लिए आप शुक्र को देख सकते हैं। तो शुक्र को अगर हम यहाँ पर देखें श्री राम की कुंडली के अंदर, तो शुक्र जो है कि वैसे तो उच्च के बैठे हुए हैं, 9th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है कि शुक्र उच्च के हैं, यहाँ के जो कारक ग्रह हैं ये, और वो वहां पर उच्च के हैं। तो उस वजह से तो ये जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और शुक्र यहाँ पर 11वें भाव के यानी लाभ भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है,
यानी सुख भाव के स्वामी हैं, तो इनको सुख होना चाहिए था वहां पर। जो दोनों घर थे, लाभ होना चाहिए था, सुख होना चाहिए था, क्योंकि उनका जो लॉर्ड है वो जाके उच्च का बैठा हुआ है 9th हाउस के अंदर। लेकिन दिक्कत कहां आई? दिक्कत पैदा की केतु ने। जो केतु हमारी कुंडली के अंदर होता है, केतु होता है जो कि वो जो होता है कि मतलब कि जो चीजें हमें मिलती तो बहुत आसानी से हैं, क्योंकि शादी उनकी हुई बहुत आसानी से हो गई, परंतु उसके बाद जो है उनका जो बाद में उस चीज से उसको जो केतु जो है दूर ले जाता है, जो भी वहां पर है। और यहाँ पर केतु जो शुक्र के साथ है, शुक्र सिग्निफिकेटर है जीवन साथी का, फैमिली का, सेकंड हाउस कारक फैमिली का है, क्योंकि वहां पर टॉरस आती है हमारी कालपुरुष की जो चार्ट के अंदर, और 7th हाउस के अंदर तुला राशि आती है हमारी कालपुरुष कुंडली के अंदर। तो इन दो ग्रहों को शुक्र जो डोमिनेट मतलब जो कि कारक है वहां का मतलब कि हर चीज वही देखता है, और खासकर 7th हाउस के लिए कारक बोला गया, सेकंड हाउस के लिए गुरु को कारक माना गया। इसलिए हम सिर्फ 7th हाउस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं शुक्र के जो कारक है। तो इस वजह से जो वहां पर सप्रेशन आया, अगर यहाँ पर केतु नहीं होता तो जो यहाँ पर सप्रेशन आया वो नहीं हो रहा, इनके शादीशुदा जिंदगी जो अच्छी जाती, इस वजह से वहां पर सप्रेशन आया। पहले तो उनका अपहरण हुआ, सप्रेशन आया, उसके बाद जो सब कुछ लड़ाई मतलब जीत के उनको लेके आए बाइज्जत, लेकिन उसके बाद जो उनके जो है कि प्रजा के अंदर से ही किसी ने जो उंगली उठाई उन पे, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर उनको त्याग दिया, जिसकी वजह से उनको फिर जो कि कष्ट भोगने पड़े। तो इस वजह से जो है कि आप ये चीज देख सकते हैं कि 7th हाउस जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो उसके लिए मतलब कि आपको जो है जब भी कोई दशा चले, कोई भी प्लैनेट बैठा हो, इसमें प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है इसलिए मैं बजरंगबली की पूजा की बात कर रहा हूँ या शिव की पूजा की बात कर रहा हूँ। जहां कोई भी प्लैनेट बैठा हो, पापी ग्रह है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, या मान लीजिए कोई शुभ ग्रह भी और वो नीच का बैठा हुआ है, शत्रु राशि का बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है आपको, कोई भी आ रहा है, आपको सीधा महादेव के जो कि शरण में जाना है, उनके चरणों में जाना है, और उनके रुद्र रूप की पूजा करते हैं आप, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनकी नियमित पूजा कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र की पूजा कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये जो मैंने जो बताया है जो उपाय, इस पर जरा गौर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी पर विराम देना चाहता हूं।